श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। आज 9 दिसंबर को शनिवार की एकादशी है और इस शनिवार की एकादशी पर आपको बहुत ही प्यारे से उपाय करना है। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। आज द्वादशी युक्त एकादशी है, जो कि सबसे ज़्यादा शास्त्रों में द्वादशी युक्त एकादशी का ही महत्व होता है और इसीलिए आज पूरे दिन एकादशी तिथि मान्य होगी। द्वादशी युक्त एकादशी पर करने वाले 3 विशेष उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा, अगर घर में स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है तो पहला उपाय आपको करना है। दूसरा उपाय मनोकामना पूर्ति का कुंदकेश्वर महादेव का एक विशेष उपाय है। और तीसरा उपाय जो कि दीपक आपको जलाना है हल्दी वाला, क्योंकि आज एकादशी का दिन है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 बहुत ही सुंदर से प्यारे से उपाय के बारे में बात करेंगे। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, एक एक करते हुए हम उपायों के बारे में समझेंगे। सबसे पहला उपाय स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। हाँ से ये उपाय आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास कराएगा। देखिए, बहुत सारे घरों में क्या होता है, माता लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास नहीं करती है और हम चाहते हैं कि घर में माता लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करे। जो हमारा पैसा है वो बहुत जल्द से जल्द खर्च हो जाता है। अगर हम खर्च करने का नहीं भी सोचते हैं तो भी वो जो धन है वो जाने का रास्ता जो है वो खोज लेता है, यानी कि अस्पताल में लग जाते हैं, या आपके घर में जो बच्चे हैं वो बिगड़े हुए हैं जिनके कारण घर में खर्चा बढ़ते जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है, हमारी जो बचत है वो हो ही नहीं पा रही है, सेविंग हो ही नहीं पा रही है। तो स्थिर लक्ष्मी का वास करने के लिए, घर में पैसे को बचाने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। घर की समस्या आपकी दूर हो जाएगी, आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होने लगेगा। देखो, करना क्या है, तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। देखो, तांबे के पात्र के अंदर जल भी ले सकते हैं जो आपके घर के मटके का है, या तो आप तांबे के पात्र के अंदर आप गंगा जल भी डाल सकते हैं। गंगा जल लेते हैं तो सर्वोत्तम होता है, या तो आप गंगा जल की कुछ बूंदे तांबे के पात्र के अंदर डाल दें जिसके अंदर आपने जल भरा हुआ है, शुद्ध जल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, साथ में लेना है 7 बेलपत्र। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। केवल और केवल एकादशी के दिन स्थिर लक्ष्मी का वास घर में कराने के लिए ही इस उपाय को किया जाता है। 7 बेलपत्र अगर नहीं मिल पाते हैं तो आप भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन 7 बेलपत्र ध्यान रखना खंडित नहीं होने चाहिए और 7 बेलपत्र शुद्ध होने चाहिए। ठीक है, जल डाल करके शुद्ध करके आप उपयोग में ले सकते हैं। तो आप क्या करना, सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। तांबे के पात्र के अंदर जल लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, साथ में 7 बेलपत्र रखना है और वो 7 बेलपत्र आपको एक एक करते हुए आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। आ गई आपको बात समझ में। अब आप क्या करेंगे, ये जो बेलपत्र है, ये जो बेलपत्र का जो जल है, शिव के मंदिर में नंदी जी जहाँ पर है वहाँ पर उनका जो पैर उठा हुआ रहता है, वहाँ पर आपको ये पूरा जल अर्पित कर देना है। आपकी जो भी इच्छा है कि घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, घर में जो पैसों की तंगी है वो दूर हो, 100 कमाते हैं 200 खर्च हो जाते हैं, यानी कि आमदनी कम है और खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो आप ऐसी कामना करें कि ये जो समस्या मेरे जीवन में है ये सब दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए पूरा 1 लोटा जल नंदी जी के चरणों में आपको अर्पित कर देना है। लेकिन नंदी जी के पैर में आपको बेलपत्र अर्पित नहीं करना है। 7 बेलपत्र जल के पात्र के अंदर ही रहने चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, भगवान शिव के सामने आ जाएंगे और आपका जो मुख होगा वो होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको एक एक बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप अर्पित कर दें। चिकना वाला साइड भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए, डंडी का जो हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है, आपकी जो भी मनोकामना है वो कह करके। बस इतना सा उपाय इस एकादशी पर करना, आपके घर में निश्चित और निश्चित ही एकादशी के इस पावन दिन पर आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर में फिजूल खर्चे आपके नहीं होंगे, अगर होते होंगे तो वो भी रुक जाएंगे। आपके घर में अष्ट लक्ष्मियों में से एक स्थिर लक्ष्मियों का वास आपके घर में होगा। तो ये उपाय भी आपको जरूर। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरा उपाय, जो कि है समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कुंदकेश्वर महादेव का उपाय। देखो, तीसरे उपाय के लिए
आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है। ठीक है, एक बेलपत्र लेना है, लेकिन साथ में लेना है 7 लोटे जल। अब देखो, घर से भर करके लेकर के जा रहे हैं बाल्टी, तो घर से भी लेकर के जा सकते हैं। यदि आप घर से नहीं, मंदिर से ही जल लेना चाहते हैं, तो कम से कम 1 लोटा जल आपको आपके घर से लेकर के जाना है। आ गई आपको बात समझ में? इस क्रिया को समझना, आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसकी परिपूर्णता के लिए ये उपाय है। देखो देखो, ये उपाय आपको एकादशी के दिन करना है। देखो करना क्या है, आपको एक बेलपत्र ले जाना है, ठीक है, और आपको ले जाना है 7 लोटे जल। ठीक है, 1 लोटा जल ले जा रहे हैं घर से, और बाकी आप मंदिर से लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आप भगवान शिव के मंदिर में गए, सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो, एकादशी के दिन आप कभी भी जा सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बेलपत्र, सबसे पहले जो एक बेलपत्र लेकर के है ना, देखो बेलपत्र भी यदि आपके पास नहीं है तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र शुद्ध जल डाल करके आप उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रख देनी है। देखो जैसे ही रखोगे वैसे ही आपको आपकी मनोकामना बोलनी है। देखो वैसे तो ये विशेषकर उपाय जो है आपके घर के सारी परेशानियों को दूर करने के लिए, जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। ठीक है, और ये जो बेलपत्र है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रख देनी है। जो बेलपत्र की जो डंडी है वो भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, उल्टा ही रखना है। आप जैसे रखोगे उसके बाद आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो बोलना है आपको, और आपका हाथ जो है वो बेलपत्र के ऊपर ही रखना है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही मनोकामना बोल दी, उसके बाद ये बेलपत्र उठाना, और उठाओगे और उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। अब देखो अर्पित करोगे ना, तो आप जहाँ कहीं भी खड़े हैं, आपकी तरफ पत्ती का मुख आना चाहिए और डंडी का हिस्सा आपके विपरीत तरफ होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में? इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। और उसके बाद 7 लोटे जल, एक एक लोटा जल, भले छोटा लोटा लेकर के आना, लेकिन 7 लोटे जल आपको अर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। आ गई आपको बात समझ में? पहले 1 लोटा जल अर्पित करना, फिर अर्पित करना, फिर अर्पित करना, इस प्रकार से 7 लोटे जल आपको अर्पित करना है। और अंत में आपकी जो भी मनोकामना है, विशेष मनोकामना जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, वो आपको बोलना है, वो निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। उपाय ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की, जो कि आपको दीपक से करना है। दीपक का दीपदान करना है। कैसे करना है समझना। आसान सा उपाय है, मात्र 1 चुटकी हल्दी से ही इस उपाय को किया जाता है। हम सभी जानते हैं भगवान विष्णु की जो तिथि होती है, एकादशी की तिथि, उस एकादशी की तिथि पर हमें कभी भी तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता जो है भगवान विष्णु की सेवा में रहती है, तो इसीलिए हमें जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तो एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय होते हैं, तो वो उपाय अगर आप करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती। शुक्रवार की एकादशी पड़ जाती है, कभी कभी गुरुवार की एकादशी पड़ जाती है, तो ऐसी पवित्र एकादशियों पर आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन होता है माता रानी का, और गुरुवार का दिन तो होता है स्वयं भगवान विष्णु का। तो आप ये जो उपाय है किसी भी दिन कर सकते हैं। तो देखो करना क्या है, आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है। हम भगवान विष्णु के निमित्त ये दीपक प्रज्वलित करेंगे, इसीलिए गोल बाती का उपयोग करेंगे। गोल बाती के दीपक में आप तिल का तेल भी डलवा सकते हैं, साथ ही साथ घी का दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। साथ में लेना है 1 चुटकी हल्दी। 1 चुटकी हल्दी लेकर के, दीपक को लेकर के आपको आपके घर के आंगन में जहाँ कहीं भी तुलसी जी है वहाँ पर आपको जाना है। आपका जो मुख होगा वो होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ, और आपको ये दीपक को प्रज्वलित करना है। और इस दीपक के अंदर 1 चुटकी हल्दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करके, या तो कम से कम 11 बार जाप करके हल्दी जो है वो आपको दीपक के अंदर डाल देनी है। अब इसी दीपक से आपको विष्णु जी की, भगवान विष्णु की यानी कि माता तुलसी की आपको आरती करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। बस इतना सा उपाय करना है आपको। जब आप आरती कर लेंगे उसके बाद आपको आपकी मनोकामना बोलनी है। मनोकामना ऐसी बोलना जो आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करे, जो आपके जीवन से तकलीफ़ों को दूर करे, क्योंकि हल्दी जो है वो आपके सौभाग्य में वृद्धि करती है। हल्दी का उपाय भगवान विष्णु के यहाँ पर हम करते हैं, भगवान विष्णु के निमित्त करते हैं, तो इससे देवी माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो घर के संकट समस्या दूर करने के लिए आपको ये उपाय करना है और आपकी मनोकामना बोलनी है। ये हो गया तीसरा उपाय। आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 बहुत ही सुंदर से प्यारे से उपाय के बारे में आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।